इंडिया में आजकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हमेशा से कॉस्ट कॉन्शियस कहलाने वाले इस मार्केट में हैचबैक्स एंड सिडान्स की डिमांड लगातार कम होती जा रही है और वहीं पे यूटिलिटी व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। शायद फैमिलीज बढ़ती जा रही है, ट्रैवल बढ़ता जा रहा है एंड पीपल आर ऑप्टिंग फॉर व्हीकल्स जो कि हाई ऑन प्रैक्टिकलिटी हो। वी ऑल नो कि एसयूवीज तो इसमें अलग लेवल पे पहुंच चुकी है, बट एक ऐसा सेगमेंट है जिसे हम एमपीवीज कहते हैं। लोग कम बात करते हैं सेगमेंट की, लेकिन जब भी इस सेगमेंट में कोई व्हीकल लॉन्च होता है सबको पता है कि उसका सक्सेस होना लगभग तय माना जाता है। और ऐसे ही एक व्हीकल इस सेगमेंट में मेरे साथ है, विच इज़ द किया की कारेंस क्लेविस। अब इस व्हीकल का मैं एक फर्स्ट ड्राइव रिव्यू तो पहले कर चुका हूँ, बट ये कार मेरे साथ कुछ टाइम से है, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक रियल वर्ल्ड रिव्यू टू अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस व्हीकल एंड क्यों ये व्हीकल सेंस बनाती है फॉर अ मार्केट लाइक इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम प्रोज की बात करें तो सबसे बड़ा प्रो जो मेरे माइंड में इसका पॉजिटिव आता है वो है इसका इंटरेस्टिंग सेगमेंटेशन। अगर आप मार्केट पे निकले हैं एक अफोर्डेबल एमपीवी लेने के लिए तो आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं अर्टिगा एंड XL6 फ्रॉम मारुति, और ये गाड़ी उनसे थोड़ी सी ही ऊपर प्राइस्ड है। वहीं पे अगर हम एक प्रीमियम एमपीवी और बहुत ही ब्रांड नेम जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इनोवा क्रिस्टा की बात करें तो ये गाड़ी उससे सस्ती है। तो ये बेसिकली 11 से 22 लाख के सेगमेंट में कहीं ना कहीं फॉल करती है। 6 एंड 7 सीटर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं एंड सही मायने में इसका कंपटीशन सिर्फ Hyundai की अल्काजार है। अगर मैं इसके सेकंड पॉजिटिव की बात करूं तो वो है इसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ फीचर्स। हम सब जानते हैं किया इज नोन फॉर ऑफरिंग सम ऑफ द मोस्ट फीचर पैक कार्स इन इंडिया। जो मुझे फीचर्स पर्सनली बहुत पसंद आते हैं वो है इसका पैनोरामिक सनरूफ, ये कनेक्टेड इंफोटेनमेंट स्क्रीन, नीट एंड क्लीन डिज़ाइन, इसके अलावा सराउंड व्यू मॉनिटर मिलता है, लेवल 2 का एडास मिलता है विद 20 फीचर्स, एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, वेंटिलेटेड सीट्स, बोस के 8 स्पीकर सराउंड सिस्टम, स्मार्ट एयर प्यूरिफायर भी, क्योंकि अगेन इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली एनसीआर यू नो हाउ बैड द पोल्यूशन इज। 80 प्लस फीचर्स किया कनेक्टिविटी के साथ एंड बहुत कुछ इसके अलावा भी। इसका थर्ड पॉजिटिव जिस वजह से लोग एमपीवी प्रेफर करते हैं वो है इसकी हाई प्रैक्टिकलिटी। एंड ये जो किया की कारेंस है बेसिकली क्लेविस, इसमें हमने जो वेरिएंट चलाया वो था 6 सीटर वेरिएंट। पर्सनली मेरे को ये बहुत पसंद आया वेरिएंट बिकॉज इसमें 2 सीट्स जो कैप्टन सीट्स मिलती है, बीच में आपको एक स्पेस मिलती है टू ईजिली एक्सेस द थर्ड रो फॉर किड्स, स्पेशली जब गाड़ी ऑन द मूव होती है। नॉट ओनली दैट, आप सिंगल टच से ही इसको टम्बल कर सकते हैं टू एक्सेस द थर्ड रो। एंड अगर हम पीछे भी चलेंगे, बूट की तरफ भी चलेंगे, तो बहुत सारी गाड़ियों में विद थर्ड रो अब बूट स्पेस बहुत कम हो जाती है, बट जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने लगभग 5-7 बैग इसमें रखे थे। बहुत ईजिली 216 लीटर के आसपास का बूट है, बहुत ईजिली इसके अंदर बैग आप स्टैक कर सकते हैं। एंड सपोजिटली अगर आपको आपके पास मेंबर्स कम है तो आप इन सीट्स को फ्लैट फोल्ड भी कर सकते हैं बहुत ईजिली टू क्रिएट एडिशनल स्पेस हेयर। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो पहला नेगेटिव जो मेरे माइंड में आता है वो है इसका डिज़ाइन। ऑल्दो बहुत मॉडर्न अप्रोच है, बट इंडिया में कहीं ना कहीं एसयूवीज़ को लेके एफिनिटी बढ़ती जा रही है और वो उस मायने में ये गाड़ी जो है कहीं ना कहीं एमपीवी की तरह लगती है। ऑल्दो इसके सिग्नेचर एलिमेंट्स इसको बाकी गाड़ियों से बहुत यूनिक, बहुत अलग बनाते हैं। तो XL6 हो चाहे अर्टिगा हो, उससे ये गाड़ी बहुत मॉडर्न एंड यूनिक लगती है। वहीं पे अल्काजार से भी ये गाड़ी काफ़ी हद तक मॉडर्न लगती है। इसमें आपको मिल जाता है किया का डिजिटल टाइगर फेस, साथ ही साथ आइस क्यूब एलईडी हेडलैम्प के साथ स्टार मैप एलईडी DRLs भी। साइड में आपको मिलती है इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स और R17 अलॉयज जो कुछ हद तक छोटे हैं इन कंपैरिजन टू एसयूवीज। एंड फिर आपको मिल जाता है इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, कनेक्टेड टेल लाइट, जो आजकल एक स्टैंडर्ड सी बन चुकी है इन दी ऑटोमोटिव मार्केट। इसका जो सेकंड नेगेटिव मेरे माइंड में आता है, ऑल्दो मैं उसे नेगेटिव तो नहीं कहूँगा बट कहीं ना कहीं कंपटीशन से हल्का पड़ जाता है, वो है इसके परफॉर्मेंस। ऑल्दो इसमें 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं आपको, 1.5 लीटर का NA पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का पेट्रोल टर्बो एंड 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है। परफॉर्मेंस इस गाड़ी की बिकॉज द साइज इज बिग, लोग आप इसमें बिठाते हैं, इसमें सामान स्टैक करते हैं, थोड़ी कम पड़ जाती है। हमने जब इस गाड़ी को चलाया, मेरे पास था पेट्रोल टर्बो, मेरे को जो परफॉर्मेंस लगी हल्की सी कम लगी फॉर दी
हाईवे यूसेज। ऑल्दो सिटी में ये गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। माइलेज भी मेरे को लगभग 11 के आसपास की मिल रही है। अगेन नॉट दैट ग्रेट फॉर अ कार विच इज़ कमिंग इन दिस सेगमेंट। ये जो गाड़ी है इसमें मल्टीपल गियर बॉक्स ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं, चाहे वो DCT हो, जैसा कि मैंने बताया हमने अपनी गाड़ी में यूज़ किया। फिर इसमें आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी मिलता है, मैनुअल भी मिलता है। साथ ही साथ किया की गाड़ियों में एक एडवांटेज ये है कि इसमें एक आपको IMT गियर बॉक्स में मिलता है। जैसा कि मैं कहता आ रहा हूँ, ये गाड़ी कहीं ना कहीं अफोर्डेबल सेगमेंट को टच करेगी। जिसको एक प्रीमियम MPV चाहिए वो इनोवा क्रिस्टा की तरफ जाएगा। तो अफोर्डेबल सेगमेंट में लोग माइलेज पे एक तरीके से नज़र रखते हैं, तो वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस एंड माइलेज कुछ हद तक कम पड़ जाएगी एज कम्पेयर टू से अर्टिगा और XL6। तो किया की कारेंस क्लेविस, जैसा मैंने पहले बताया था, कई दिनों से मेरे साथ है और अभी रिसेंटली मैं इसको 1000 किलोमीटर की जर्नी पे भी ले गया था। एंड आई कैन से दैट अगर आप मार्केट में गाड़ी लेना चाहते हैं और शो ऑफ में बिलीव नहीं करते, तो ये गाड़ी आपकी यूटिलिटी को हर तरीके से पूरा करेगी, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी हो, फीचर्स हो। एक फैमिली ओरिएंटेड कंफर्टेबल व्हीकल विद हाई क्वालिटी इंटीरियर्स आपको मिलते हैं, बिकॉज ये गाड़ी आती है साउथ कोरिया से। तो किया की कारेंस क्लेविस को आप आंख बंद करके अपने प्रेफर्ड लिस्ट ऑफ कार्स में रख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो SUV स्टांस देती हो या बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं।